गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 5.2 जहाँ पे हमने सीखा था एक चर वाले रैखिक पदों का अवकलन। और इस वीडियो में हम सीखेंगे यानी जो 5.2 आप पढ़ोगे इसमें हम सीखेंगे दो चर वाले पदों का अवकलन। ठीक है, यानी इसमें आपके दो चर होंगे। उसमें जब हम पढ़ाए थे तो या तो x होता था या तो y होता था। जब x होता था तो x के सापेक्ष अवकलन करना होता था प्रश्न में, और y होता था तो y के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे टू वेरिएबल के लिए आपका अवकलन, यानी कि इसमें दो दो क्या होंगे, पद होंगे। जैसे प्रश्नावली 5.3 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात कीजिए, और उसमें पहला ही आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर कितना, sin x। ठीक ना। तो ये आपका है, मार्कर से चल नहीं रहा, आपका है 2x प्लस 3y बराबर sin x। आपको ज्ञात क्या करना है, पहले ये सोचिए, आपको ज्ञात करना है dy by dx। अगर आपको dy by dx ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है कि आप x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हो, यही ना। यानी इसमें अगर देखा जाए तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है, sin x है। इसमें y ऊपर रहेगा, क्यों, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब। एक चीज अपने कंसेप्ट रखिएगा दिमाग में, जब भी यहाँ पे dy by dx ज्ञात करने के लिए कर, इसका तात्पर्य है कि x के सापेक्ष अवकलन करना। अगर ये कहते हैं आपका कि y के सापेक्ष करिए, किसके सापेक्ष, y, तो वह d by dy लिखा रहेगा। अगर t के सापेक्ष कहेगा तो d by क्या, dt लिखा रहेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर क्या, sin x है, और आपको dy by dx ज्ञात करना है। अब देखो दो चर है ना इसमें, एक x और एक क्या है, y है। हम क्या करेंगे कि x वाले को एक तरफ कर लेंगे और y वाले को एक तरफ। देखो ये नहीं भी करोगे तब भी बनेगा, ये नहीं भी करोगे तब भी बनेगा, लेकिन हम कर लेंगे तो हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। हम क्या करते हैं कि 2x को इधर पक्षांतर कर दें और ये हो जाएगा 3y बराबर sin x माइनस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकते, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d by dx क्या हो जाएगा, 3y, यहां पे आपका होगा d by dx sin x माइनस 2x। अब ये द्विपदीय व्यंजक है तो आपको पता है कि इसको दो भागों में क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। इसमें बताओ, जब भी किसी चर के साथ क्या हो बाबू, अचर हो, तो अचर को ले लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा d by dx कितना, y बराबर। अब इसको दो भागों में तोड़ दोगे, पहला होगा d by dx कितना, sin x, और माइनस d by dx। सबको पता है d by dx का अवकलन कितना होता है, 2x। भाई 2 ना होगा, x तो 1 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 3 का 3 लिखा, dy by, अब ध्यान देना sin x का क्या होता है, आप पहले 6 का याद कर लीजिए। आपको पता है sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, और फिर cosec का माइनस cosec x into cot x। याद रहेगा आप लोगों को। तो देखिए ये सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे सूत्र उतना ही ज्यादा याद होते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, d by dx sin x का क्या हो गया बाबू, cos x माइनस 2 आ जाएगा बाहर ना। क्या बताए थे कि अगर चर के साथ क्या हो बाबू, अचर भी है, तो अचर को हम कर लेते हैं बाहर, और ये हो जाएगा d by dx x। अब देखो आने वाले समय में एक चीज अपने दिमाग में रखना, अगर d by dx, इसको हम कह सकते हैं आपका एक, मतलब एक तरह से कहिए तो हम इसको अपने पास से बनाएंगे कि अगर d by dx कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ a x है बाबू, तो ध्यान देना इसका आंसर सदैव क्या होगा, a होगा। d by dx ax है, d by dx bx है, d by dx cx है, या d by dx 100 है, 150 कुछ भी है, तो वहां पे क्या होगा, उसका आंसर सदैव a होगा। जैसे b by dx ax है तो a, d by dx cx होता तो क्या होता c। ये आपको बताने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसके साथ
कोई अचर पद जुड़ रहा है, कोई अचर पद जुड़ रहा है या क्या हो रहा है, घट रहा है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। आ रहा समझ में? यानी देखिए बताना होता क्या है, जब हम समाकलन पढ़ते हैं तो उस समय इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इसका अवकलन करें या उसको देखें। अब ऐसा थोड़े है, हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट तैयार रखेंगे कि जब भी चर के साथ क्या हो बाबू, अचर हो, तो अचर को बाहर कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे पद हो जिसमें एक घात हो किसी भी वेरिएबल का और उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो याद रखिए उसका सदैव आंसर उसी के पद में होगा। जैसे d/dx x था तो e होगा d/dx x प्लस कोई चर पद अचर पद जुड़ या क्या हो रहा है, घट रहा है, तो सदैव क्या होगा बाबू, ये तो जीरो हो जाएगा ना बाद में, तो बचा कौन, यही ना। समझ में आ रहा आप लोग को? तो ये हमारे पास एक शॉर्ट मेथड रहेगा। जैसे d/dx 2x है बाबू, तो क्या होगा 2, d/dx 2x है तो क्या हो जाएगा 2। ध्यान रहेगा इस चीज का। अब देखो ये भी ध्यान रखिएगा, साइड में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर d/dx रूट एक्स है ना, क्या है बाबू, d/dx रूट एक्स है या x के स्थान पे कुछ भी हो, कोई भी पद हो, तो उसका आंसर सदैव 1/2 रूट एक्स आएगा। क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। इस चीज का ध्यान हमें रखना है। चलिए ध्यान दो, जैसे यहां हो गया आपका 3dy/dx बराबर कितना, cos x - 2, उसी के सापेक्ष उसी का अवकलन कितना होता है, 1। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 3 का क्या है बाबू, गुणा, पासांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/3 cos x माइनस, और यही आपका क्या होगा x। अब सुनिए ध्यान से, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होगा कि आने वाले समय में जब हम अवकलन x के सापेक्ष y का करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन इसी पर है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे मान लीजिए d/dx x के सापेक्ष मान लो y का अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष y का, तो याद रखिए जो सूत्र होता है वो लगेगा, लेकिन अंत में y का भी अवकलन होगा। जैसे मान लीजिए d/dx y का स्क्वायर है, मतलब x और n वाला रूल है कि नहीं है, आए इसमें होता है क्या है, घात को ले लेते हैं आगे, और जितना पावर है उसमें से घटेगा 2y होगा ना। लेकिन क्या ये x था, अवकलन तब तक होता है जब तक मान कितना ना आ जाए 1। हम देख रहे हैं कि ये y है, क्या है बाबू, y है, लेकिन x होता तब ना, x के सापेक्ष इसका अवकलन 1 होता, तो नहीं है तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा dy/dx। ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और वहां पे हम इसका यूज करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो आपका है 4 नंबर, आप लोग दूसरा देखिए, जो लोग पहला बना लेंगे वो दूसरा भी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद से आपका आ जाता है 3 या 4 नंबर में से कोई एक, 3 या 4 नंबर में से कोई एक। तो चलिए हम आपको कितना नंबर बताने जा रहे हैं, 4 नंबर। कितना, 4। ध्यान दीजिए 4 नंबर है xy प्लस y² बराबर tan x और प्लस कितना y। चलो बाबू, हल करने का तरीका क्या है, x वाले को x की तरफ और y वाले को y की तरफ। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं x × y है, 2 पद है कि नहीं बाबू, 2 पद है कि नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा, आपके मस्तिष्क में ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड, और हमें उसी रूल से करना है। तो सबको याद होगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या करते बाबू, अवकलित कर देते हैं और बाद में dy/dx को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे ना, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने d/dx इधर लगेगा, क्या हो गया x। मैं तोड़ दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक ना, 2 पद है तो 2 पद चलो नहीं तोड़ेंगे, दिखा दे रहा हूं x और बराबर आपका हो जाएगा d/dx tan x प्लस होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे तोड़ लेंगे, पहला होगा d/dx xy और दूसरा होगा d/dx y²। ये क्या हो जाएगा, d/dx कितना, tan x प्लस d/dx y। किसी को कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, d/dx x × y को हल करना है। सबको पता है कि यहाँ पे 2 चर पद हैं, तो एक को फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, सेकेंड। तो चलिए इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल क्या है,
पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का, तो क्या लिखेंगे, पहला कौन सा है x, डी बाई डी एक्स, सेकेंड मतलब y प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन ना, सेकेंड मतलब y और डी बाई डी एक्स फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत, प्लस वाई स्क्वायर है ना बाबू, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे। आपको पता ही है x और n वाला है, 2 आ जाएगा आगे, 2 आ जाएगा आगे, और y स्क्वायर में से देखो 2 तो घाट आगे आ गया, और y 2 में से 1 घटा तो 1, यानी y का पावर 1 जिसे हम y लिखते हैं, ठीक। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो y का भी अवकलन किया जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई x। अब बताओ tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब जिसमें जिसमें dy बाई dx है उसे एक तरफ कर लेंगे, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसे दूसरी तरफ। बोलो मेरे बाबू, यहाँ dy बाई dx है, यहाँ है और यहाँ है, इनको एक पास करूंगा, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx। इधर है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला पर प्लस माइनस हो जाएगा ना, अब माइनस वाई डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आपको पता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन, क्या बचा बाबू, x प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कितना, अरे भाई उसी के सापेक्ष उसी का अवकलन 1 हो गया। अब हमें dy बाई dx पता करना था, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, इससे करना पड़ता जी, सेक स्क्वायर x माइनस y और बटे के x प्लस 2y माइनस। किसी को कोई दिक्कत, इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान किस पे देना है उसे समझिए। अब जब हम प्रश्नों को आगे बनाते हैं तो इससे हार्डर देता है, थोड़ा सा हार्ड दे देगा, और उन प्रश्नों को जब हमें हल करना होगा तो उसमें 2 घात दे सकता है, 3 घात दे सकता है, 5 घात दे सकता है, लेकिन हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो प्रश्न दिया है, चलिए हम आप ही के माध्यम से इसको करा देते हैं। प्रश्न संख्या आपसे 4 आसानी मान लीजिए बनवा ही दिए हम, अब आपका प्रश्न संख्या जो 5 है वो इसी पर आधारित है, यानी जो लड़का 4 बना लेगा वो 5 भी आसानी से बना सकता है, 6 भी आसानी से बना सकता है, लेकिन मैं 6 को एक बार और बताना चाहूंगा, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर पढ़ेंगे, 6 नंबर। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वहां से आपको क्या कर सकेंगे, फिर अगले वीडियो के माध्यम से उस प्रश्न को समझा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपका कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक ना बाबू, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर। अब आप ही लोग के माध्यम से बनना है बाबू, चलो शरीफ को बात, इसको अवकलित करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलना बाबू, मैं डायरेक्ट लिखते चल रहा हूं, ठीक ना। कितने खंड है इसके, 4, तो 4 भागों में बांट सकता हूं कि नहीं बांट सकता हूं, चलिए बोलिए, d बाई, बोलिए dx, x क्यूब प्लस d बाई dx, x स्क्वायर y प्लस d बाई dx, x y स्क्वायर प्लस d बाई dx, y क्यूब बराबर d बाई dx, कितना 81, कितना 81। अब ध्यान देने योग्य चीज, d बाई dx x का पावर 3, तो देखो x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, पहले ही बता दिया हमने, 3 आ जाएगा बाहर, x है और 3 में से आपका कितना, 1 घटा तो 2, यानी 3x स्क्वायर। देखते हैं आंसर बता सकते थे आप लोग, बताइएगा इसको प्लस, ये तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला आ गया, क्यों बाबू मेरे, यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल है, आपका ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। किसको फर्स्ट माने, इस वाले को, और इस वाले को सेकंड, किसी को भी मान सकते हो, आंसर समान आता है। क्या होगा आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, रूल क्या है, फर्स्ट इंटू, बोलते चलिए सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, कोई दिक्कत, प्लस बाबू यहां पर भी तो वही चीज है, यहां पर भी एक फर्स्ट हो जाएगा और एक सेकंड, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, दिमाग में रखेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का क्या
चलिए, तो ये जो आपका हुआ, हमने क्या किया, इस वाले को हल कर रहे थे ना, इस वाले को हमने कहा फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस इसका कर लेंगे ना, y पर पावर 3 है तो आपको पता है इसका अवकलन 3y² होगा, लेकिन y का होगा तो dy बाई dx, तो ये हो जाएगा आपका 3y² dy बाई dx बराबर कितना, पता है ना, किसी भी स्वतंत्र अचर पद का अवकलन सदैव शून्य होता है, याद रहेगा, किसी भी स्वतंत्र अचर पद का अवकलन सदैव शून्य होता है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस x² dy बाई dx प्लस y, बताओ dy बाई dx x² का क्या होगा, x² का 2x, बहुत अच्छे, x² का 2x प्लस x, y² का भी तो 2y होगा, y² का क्या हो जाएगा 2y, लेकिन dy बाई dx तो होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे हमने y का कर लिया, फिर देखिए y² का कर लिया तो y का भी तो करेंगे, और प्लस श्रृंखला नियम से y² सिर्फ dy बाई dx से तो भाई वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, प्लस 3y² dy बाई dx बराबर, अब बिना x वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि dy बाई dx इसमें है, dy बाई dx इसमें है और dy बाई dx इसमें है, सबको बाकी सबको उधर भेज दो, तो देख लो आपका dy बाई dx को हम कॉमन कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं बाबू, x² इसमें बचा है ना, इसमें कितना बचेगा 2xy, इसमें कितना बचेगा प्लस 3y² बराबर हो गया। नेक्स्ट को यहां भेजिए 3x² माइनस में ना बाबू, माइनस में ये वाला भी जाएगा माइनस 2xy और माइनस y, कुछ छूट नहीं ना राम से। अब क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई dx बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे 3x² प्लस 2xy प्लस y², ये गुणे में इधर आएगा तो भगे में x² प्लस 2xy प्लस 3y², इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत है आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन, क्या पढ़ते हैं बाबू, प्रतिस्थापन। आपको पता होगा जितने भी लोग इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं उन सबको पता है कि हाँ भाई हमें कैसे किस स्थान पर क्या मानना है, यानी कब साइन मानते हैं, कब कॉस मानते हैं, कब tan मानेंगे, कब कॉट मानेंगे, कब कोसेक मानते हैं, ये सब बता चुके हैं आप लोग। आपको पता है जब रूट में 1 माइनस x² हो तो या तो हम साइन मानते हैं या तो कॉस मानते हैं, बताए थे ना, अगर रूट में हो तो, अगर आपका 1 प्लस हो यानी 1 प्लस के रूप में हो, जैसे 1 प्लस x² हो जाए तो क्या होता है, हम हमेशा tan मानते हैं, क्या मानते हैं tan। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए अब अगला जो प्रश्न आपका आएगा, यानी प्रश्न संख्या जो 9वीं से क्वेश्चन है 9 से लेकर 15 तक, ये सारे प्रश्न प्रतिस्थापन पे हैं, किसमें है, प्रतिस्थापन पे हैं। जिन बच्चों को प्रतिस्थापन करना आ रहा होगा उनके लिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आपको प्रतिस्थापन नहीं आया तो समझ जाइए यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। याद रखिए प्रतिस्थापन के क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन होगा तभी बनेगा, बिना प्रतिस्थापन का भी बन सकता है, लेकिन अगर आप प्रतिस्थापन कर लेंगे तो वो क्वेश्चन कम समय में बनेगा और बिना किसी हिचक के बन जाएगा। लेकिन वही अगर आपका प्रतिस्थापन का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत बड़ा पद लाना पड़ता है, हम उसको हल करते हैं तब आंसर आता है। चलिए एक प्रश्न हम बताएंगे और वहां से हम इसके सारे पार्ट क्लियर कराएंगे। कहने का मतलब है कि इसका हम बिना प्रसार का भी बताएंगे और प्रसार से भी बताएंगे। देखिए ध्यान से, जब आप एनसीईआरटी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो किसी भी सवाल को करने के कई नियम बता दिए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम 3 तरीके से करते हैं, पहला विस्तार विधि से, दूसरा कलन विधि, दूसरा जो हम पढ़ते हैं उसमें गुणन विधि से, और तीसरे को पढ़ाया जाता है लघुगणक विधि से। कितनी विधियां हैं, 3। कौन कौन सी, विस्तार विधि, लघुगणक विधि और गुणन विधि। इन 3 तरीकों का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा कार्य है आपको ये समझा देना, ये बता देना
कि अगले टाइप के क्वेश्चन प्रतिस्थापन है तो उससे हमने कहा कि हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो वह दो तरीके क्या हैं वह हमें सीखना है, ठीक ना बाबू। तो वह पहले हम अपने प्रतिस्थापन विधि को सिखाएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपके लिए सहायक रहेगा, आसान रहेगा कब, जब आपको त्रिकोणमितीय सूत्र याद होता हो। क्या याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय सूत्र याद होने चाहिए, जो त्रिकोणमितीय समीकरण आपको पढ़ा दिया गया है। अरे भाई त्रिकोणमितीय समीकरण समझ रहे हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो पढ़ाया गया था आपको, ये जितने भी होते हैं, चाहे sin 2 थीटा का सूत्र हो, sin का, cos का, tan का, ये 3 थीटा तक आपको याद होना चाहिए। चलो प्रतिस्थापन का पहला क्वेश्चन दो तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन संख्या सीधे 9वां बता रहे हैं भाई, लेकिन 9वां से पहले मेरा 8वां बताना आपको जरूरी है, क्योंकि 8वां यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। कितना नंबर बाबू, 8। पहले मैं 8 आपको बता रहा हूं, फिर प्रतिस्थापन बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कहा है 8 नंबर में कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y x है, y है और बराबर कितना है 1। हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे आप सब, जो भी प्रश्न इसमें ऐसा, जैसे मान लीजिए 15 प्रश्न है, इसमें 15 प्रश्नों में कोई ऐसा भी प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, तो अगले जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम उस प्रश्न को क्या करा देंगे, हल करा देंगे, ताकि आप उसे जान लें। चलिए किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई, x के सापेक्ष, क्योंकि dy बाय dx याद करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने, तो x के सापेक्ष करोगे dy बाई, दो पद है ना, तोड़ दूं, dy बाई dx पहला होगा sin स्क्वायर x और प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स cos स्क्वायर y बराबर डी बाई डी एक्स क्या हुआ। किसी को कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से, मेरे 648 सब्सक्राइबर हुए हैं, कितने 648। अगर ये आपका 1000 हो जाता है तो वहां से मैं लाइव आ सकता हूँ, और ऐसे में आपके सारे जो सिलेबस है वो पढ़ाए जा सकते हैं। उससे ये होता है कि हमको ज्यादा ये मान लीजिए पहले क्या करते हैं, वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करते हैं, इसमें कम से कम 5-6 घंटे का टाइम क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हल करें। साइन स्क्वायर x को कैसे हल करोगे, हमने तो साइन x का रूल बताया है, साइन स्क्वायर का कोई रूल नहीं बताया है। तो आप सबको पता है कि अगर साइन का हमको पता है, साइन स्क्वायर का नहीं पता है, तो हम इसको घात के रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में बाबू, घात के रूप में। कैसे हल करेंगे, घात के रूप में बदलेंगे। इससे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स। क्या साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से, प्लस d बाई डी एक्स cos स्क्वायर x को हम cos स्क्वायर y को cos y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है किसी भी स्वतंत्र चर पद का अवकलन सदैव 0। अब हल करने का तरीका देख ही रहो, x फॉर n वाला है, x का पावर n वाला है, लेकिन क्या sin x है, अरे भाई x sin x होगा कभी नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि पहले इसको x फॉर n पे हल करेंगे, और फिर मैंने हल करने मतलब अवकलन ज्ञात करेंगे, और फिर sin x का भी अवकलन ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है कि पहले हम इसे x फॉर n वाले की क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। उसके बाद से चूंकि ये x नहीं ना है जी, x फॉर n के रूप में नहीं ना है, ये तो sin के पावर में है, तो ऐसे में हम sin का भी अवकलन करेंगे। समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है कि sin x का स्क्वायर है, यानी x फॉर n है, तो घात आ जाएगा आगे, होगा कि नहीं बाबू। और जितना पावर था उसमें से 1 घटेगा, तो भाई 2 था, इसमें से 1 घटा तो 1 ही ना बचा, और sin को पावर 1 बराबर sin। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि d बाई डी एक्स किसका कर दे बाबू, sin x का। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है बाबू। इधर आ जाओ, इधर आओ। sin x प्लस cos y का होल स्क्वायर है, तो बताओ, अरे बाबू मेरे x स्क्वायर का 2x होता है कि नहीं अवकलन, x स्क्वायर का 2x, तो cos y के होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 cos y। दिमाग लगाओ भाई, क्या हो जाएगा 2 cos y d बाई dx कितना cos y। समझ में आया सबको। अब हम क्या करेंगे, 2 sin x, बोलिएगा d बाई डी sin x का क्या हो जाएगा, cos x। बहुत अच्छे, बोलते रहिए, cos x प्लस 2 cos y। बोलिए तो cos y का क्या होता है, माइनस sin y, cos y का माइनस sin y। अच्छा बच्चे ये समझ रहे हो, अरे x है, अगर ये cos x होता तब नहीं सब को यहाँ छोड़ देते,
x के सापेक्ष इसका हुआ होता है एक आ जाता, लेकिन इसमें तो y है तो y का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे d/dx। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से 2 sin x into cos x को sin 2 थीटा कहते हैं। कुछ याद आया आप लोगों को? और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा ना बाबू, माइनस 2 cos y into sin y। आपको पता है 2 sin y into cos y sin 2y का सूत्र हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बाबू, sin 2y का सूत्र होगा और ये हो गया dy/dx बराबर कितना? 0। ये माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में, अरे इसको इधर रख दो और उसको उधर भेज दो, बात तो वही हुआ। तो ये हो जाएगा sin 2y dy/dx बराबर कितना? sin 2 थीटा में लिख दिया x होगा ना, sin 2x। तो dy/जो dx होगा, dy/dx होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे sin 2x बटा sin। समझ में आ गया आप लोग? और यही आपका क्या होगा आंसर। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात स्क्वायर के रूप में हो या लाग वाले पद भी स्क्वायर के रूप में हो तो उसे कैसे हल किया जाएगा। समझ में आया? अब हमको लगता है कि हम आपको प्रतिस्थापन पढ़ा सकते हैं, और जब भी आप प्रतिस्थापन समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो प्रश्नावली 5.3 आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और यदि हम इसको आज समाप्त कर लेते हैं तो फिर हम 5.4 भी पढ़ेंगे। ठीक ना? चलिए, पहला क्वेश्चन में 2 मेथड से कहा था बताने के लिए आप लोगों को, बाकी मैं इसके ऊपर ध्यान आपका दिलवाऊंगा। 9 नंबर है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना? यहां बैठे सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम x के स्थान पे ऐसा क्या रखेंगे कि ये कोई सूत्र बन जाए। हम x के स्थान पे ऐसा क्या रखेंगे कि ये कोई क्या बन जाए, सूत्र। तो अब पहले साइन रख के देखते हैं। तो 2 sin थीटा बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है। tan रखेंगे। चलिए, क्या रखेंगे बाबू? tan। अब देखिए, तो हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू कितना? tan। तो जाहिर सी बात है थीटा बराबर, आपको पता है ना, बाद में इस मान को रखना पड़ता है। प्रतिस्थापन जितने लोग भी पढ़ चुके हैं आपको पता है कि बाद में थीटा का स्थान पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ध्यान देना, जब ऐसा मान लिया तो y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan। अच्छा बाबू, क्या सोच के तुमने tan थीटा रखा है? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? sin 2 थीटा का सूत्र है। तो ये हो जाए। अच्छा, हमने आपको पहले ही कह दिया ना, जहां कहीं भी 1 प्लस आ जाए x स्क्वायर तो या तो हम tan मानते हैं या तो sin नहीं, sin और cos माइनस होने पे माना जाता है, सेक मानते हैं। चलिए, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन कितना? इस सबको याद रखिएगा कि आपका 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन। समझ में आया आपको? तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सबको समझ में आ रहा होगा। तो y बराबर 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x। आगे ना छोटा पद, अब हम इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे? तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने क्या होगा? dy/dx, और इधर भी d/dx 2 tan इनवर्स x। देखते ही आंसर बता सकते हैं। 2 का 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा, x होगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो ये हो जाएगा dy/dx। बताओ, 2 आ जाएगा बाहर, और d/dx कितना बच गया? tan इनवर्स x। तो आपका d/dx बराबर 2 d/dx tan इनवर्स x का सूत्र क्या बताए थे? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर जी, ये तो प्रतिस्थापन विधि था, मान लीजिए कोई जरूरी थोड़े ना कि हमको सूत्र याद रहेगा। दिमाग चल रहा होगा ना ऐसा?
कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सूत्र याद रहेगा कि हाँ यही वाली सर्वसंख्या है, यही मानना चाहिए। कभी कभी बच्चों को ये होता है कि वह इन सब चीजों को भूल गए होते हैं और भूल जाने के बाद इसमें ज्यादा समय लगने लगता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, इसे हम श्रृंखलन विधि से कर लेंगे। किस विधि से? श्रृंखलन। सब मिटका रहा हूं, ठीक ना, मिटका दिया। ये फर्स्ट था, पहला तरीका था हल करने का। अभी हम एक और क्वेश्चन बताएंगे इसके ऊपर, लेकिन अब हम सिखाएंगे इसका सेकंड मेथड जिससे इसको आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए करते हैं हम। किसके सापेक्ष करना है? क्या लिखेंगे? dy बाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। dy बाई dx हो गया कि नहीं हुआ? अब देखिए ध्यान से, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। dy बाई dx बराबर अजीत d बाई dx साइन इनवर्स x समझ रहे हैं? साइन इनवर्स x के स्थान पे इतना पद है, x के स्थान पर हमको तो पता ही नहीं है। अरे भाई x होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? x, लेकिन x है नहीं, x है नहीं, तो सबसे पहले इसको साइन इनवर्स x मानकर हल करेंगे, इसी को x माना जाएगा और उसके बाद से इसको भी हल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए कैसे हल करेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x का? पढ़ चुके हैं। d बाई dx साइन इनवर्स x बराबर 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है आपको? पढ़ चुके हैं ना आप लोग? इसमें तोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब ये तो हो गया ना इसका, हाँ पूरा कोष्टक ये लगाना था मुझको। अब d बाई dx 2x बाई 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा हो गया? अंश बटा हर, अंश बटा। अब एक चीज याद कर लो, 2x का अवकलन 2 बता चुका हूं। d बाई dx x बराबर a, तो d बाई dx 2x बराबर, कोई दिक्कत है क्या बाबू? d बाई dx ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या होगा? 2x। देखते हैं इसको, बता सकते हो कि नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? अरे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। दिमाग कौन लगाएगा? हाँ तुम लगाओ। देखिए ध्यान से भाई, शरीफ दिमाग लगाएंगे। d बाई dx 1 बाई, तोड़ दे इसको, तो 1 माइनस 4 का एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब इसको हल करो, ठीक? अंश बटा हर है, ये हो गया अंश और ये हो गया। सूत्र क्या होता है? हर इनटू अंश का अवकलन। अंश कितना है? 2x माइनस क्या? अंश इनटू हर का। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बटा हर का स्क्वायर। बाबू समझ में आ रहा है ना? अब इसको हम हल करेंगे तो dy बाई dx बराबर, दिमाग लगाओ, 1 बाई, इसका गुणा इससे होगा तो 1 प्लस एक्स पावर 4 होगा कि नहीं होगा? प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू। इसको हल करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? d बाई dx 2x का क्या होता है? 2 माइनस कितना? 2x। d बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। दिमाग लगाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, असली बताओ, जब मैं प्रतिस्थापन वाला बताया था वह आसान लग रहा था कि ये वाला प्रतिस्थापन वाला ही आसान रहता है, वह छोटे में बनेगा और ये बनेगा तो प्रक्रियाएं ज्यादा होंगी, आपको संक्रियाएं ज्यादा करनी पड़ेंगी। मिटका भी आंसर। चलिए अब बताना हमको dy बाई dx बराबर, समझाओ, इसको हल करना है ना। 1 बाई बताना 2x स्क्वायर में से कितना घटा रहे हैं? 4x स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं ना। 4x स्क्वायर माइनस में बचेगा 2x स्क्वायर और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू। कोई घबराना मत, आंसर वही आएगा। 2 का गुणा करा रहा हूं ना, तो 2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? माइनस
4x और बटा कितना, कोई दिक्कत है जी? dy बाई dx बराबर, अब बताइएगा हमको, समझा दीजिए, ये आ गया रूप में, ये सूत्र नहीं है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये समझ में आ रहा है? 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मिटा दो इसको। चलिए, तो dy बाई कर्ड़ी से मुक्त हो जाएगा कि नहीं होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 1, अरे भाई होल स्क्वायर कहाँ बचा, और इनटू 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बचेगा ना, और बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बाबू शरीफ नीचे वाला कहाँ जाता है? शरीफ भी सोच रहा होगा खाली हमारी ही बात हो रही है कि नहीं? हो गया बाबू, और इनटू घटा लो, ये 2 का 2 रहने दूं, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इससे ये कट जाएगा। आसानी था, लेकिन जानते हो क्या होता है इसमें? इतना प्रक्रिया है, इसमें संक्रियाएं लेके चलोगे कि दिमाग खराब हो जाएगा, अंत में तुम कहोगे कि आंसर नहीं आ रहा, क्या हल करें इसको? dy बाई dx, अब दो को कर लेंगे क्या आता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कोष्टक में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो dy बाई dx बराबर 2 बाई 1 प्लस एक्स। बताओ तो आया ना आंसर? यानी दोनों मेथड से समान आंसर आएंगे। कब? एक में खूब हल करना है और एक में कम हल कर रहा है, तो क्यों ना हम कम हल करें, हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखना बंद ना हो जाए, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्रतिस्थापन में चेंजेस करने हैं। जैसे आपका अभी आ गया sin इनवर्स sin 2 थीटा बराबर 2 थीटा, अगर ये sin इनवर्स cos के पद में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे में हमें चेंज करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बता दिया था, जहां पे हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझाया था। लेकिन होता क्या है, आप लोग वो जीव हो जो अभी तो याद कर लोगे, जैसे एग्जाम आता है सब भूल जाओगे। तुम लोग ये सोच के पढ़ते हो कि अरे यही ना चैप्टर खत्म करना है, इसको खत्म कर लेते हैं, पिछले से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान देना, प्रश्न संख्या जो अलग टाइप का है वही मैं बताने जा रहा हूं, ठीक ना? तो प्रश्न संख्या 12 में बता रहा हूं, कितना? पहले में इसके पहले बता रहा हूं, किसमें क्या मानिएगा। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू, y बराबर tan इनवर्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। याद रखो, यहां पे आपको मानना है लिमिट x बराबर कितना? tan थीटा, क्योंकि जैसे तुम tan थीटा रखोगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है? tan 3 थीटा का सूत्र है। तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते ही आंसर बता देंगे। क्या आंसर आएगा? 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते ही आंसर। उसके बाद देखो 11 नंबर, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस कितना है? एक्स स्क्वायर। बच्चा मेरे cos का एक ऐसा सूत्र जिसमें 1 माइनस आता हो, तो आपको याद है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का सूत्र है। तो हम यहाँ पर भी 11वें क्वेश्चन में भी x के स्थान पे कितना रखेंगे? tan थीटा। लेकिन 12 नंबर में भी सुनो, तो वह तो आपका साइन cos 2 थीटा ना हुआ, लेकिन 12 नंबर सेम क्वेश्चन है। y बराबर दिया है sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी जब tan रखोगे तो cos 2 थीटा आएगा। y बराबर आएगा sin इनवर्स cos कितना? 2 थीटा। इसको हल करना सीखना है हमको। cos 2 थीटा है तो sin में बदलेंगे तभी ना कोण आएगा जी। पढ़ाए थे sin इनवर्स sin थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ
यहाँ कॉस है तो हम कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में। कॉस साइन में कैसे बदलता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, तो 90 में से 2 थीटा को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मैं जान रहा हूं आपको बताना पड़ेगा। सुनो सुनो, देखिए भाई तुम्हारी जॉब सिर्फ ऑपरेटर वाली ही नहीं है। 12 नंबर, y बराबर है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चल रहा है ना, लेट क्या मान ले बाबू, बोलिए अपने मन से आप लोग क्या मान ले, लेट एक्स बराबर कितना, tan थीटा। तो थीटा बराबर, कोई दिक्कत किसी को, ए सफिया कोई दिक्कत, तो y बराबर बोलना साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, तो y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स cos 2 थीटा, है ना बाबू, cos 2 थीटा। और इसी को हमें हल करना है, cos को साइन में बदलना है। आपको पता है कि cos, ध्यान दीजिएगा, cos 90 माइनस जब हम थीटा करते हैं तो यही ना 90 में से कुछ भी घटाओगे तो प्रथम में आएगा, और प्रथम में सभी पॉजिटिव होंगे। तो cos 90 माइनस थीटा, 90 का मान बदलता है ना, तो 90 और 270 के मान बदलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? वैसे ही आपका साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। कितना होता है, cos थीटा। तो किसमें को, cos को किसमें चेंज करना है, साइन में। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स, अमित साइन इनवर्स cos 2 थीटा है ना, तो साइन लिख दो, क्या लिख दोगे, साइन, क्या लिख दोगे, साइन। आप कितने में से, पाई बाई 2 यानी 90 में से 2 थीटा को क्या कर दो, घटा दो। तुम्हें भी पता है कि सर जी 90 का मान क्या होगा, बदलेगा, साइन किस में बदल गया, cos में। 2 थीटा हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो साइन 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस में आएगा, प्रथम में। सही है। अब तुम सोच रहे होगे सर जी जोड़ियों के तो ला सकते थे, है कि नहीं, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी जोड़ के भी ला सकते हैं, तो क्यों नहीं लाएंगे, हम जोड़ के भी लाएंगे। अरे जोड़े चाहे घटाएं, आपको दिख रहा है, साफ सोलो तुमको दिख रहा है, सर जी tan बाटे है तो 0 पहले ही हो गई बा, नहीं दिमाग काम कर रहा है का, पाई बाई 2 एक नियत अंक है, इसका अवकलन सदैव क्या होगा, 0। तुम जोड़ो चाहे घटाओ, और 2 थीटा है ना बाबू, तो 2 tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, इसका आंसर होगा -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आए कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सफी आलम का है किसिया के पढ़ रहे हो, तो dy बाई dx बराबर d बाई dx, दो पदों में तोड़ेंगे, पहला होगा पाई बाई 2 और दूसरा होगा d बाई dx, 2 tan इनवर्स x। अरे 2 कहां बच गया, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, 0 हुआ, माइनस 2 ले लेंगे बाहर, d बाई dx tan इनवर्स x, तो dy बाई dx बराबर माइनस, आपको पता है 2 tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस x। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन संख्या 13 में क्या मानेंगे देख के बताइए। तो आपको पता है क्वेश्चन संख्या 13 में हमको मानना पड़ेगा tan, तो tan मानेंगे तो sin 2 थीटा का सूत्र होगा, तो cos को sin को किस में चेंज करेंगे, cos में। अभी बताए हैं कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन संख्या 14 देख लीजिए, x का स्थान पे sin थीटा मानिएगा, क्या मानेंगे, अरे बताए थे ना जब भी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो या तो sin मानेंगे या तो, हमको ही नहीं समझ में आता कितना पढ़ रहे हैं आप लोग। y बराबर अगर sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के स्थान पे क्या मानेंगे, जब भी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो या तो sin मानेंगे या तो cos। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, y बराबर sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 है, बताओ 2x स्क्वायर माइनस 1 किस में होता है, तो आपको पता है cos के किस में होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, cos क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन में क्या मानेंगे, cos। समाप्त हो गया। चलिए क्या करता हम 15 बता ही देते हैं, कितना नंबर, हिंट कर दे रहा हूं, बना लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन ना आए हमको बताइएगा कि नहीं आया।
कितना नंबर बाबू 15। y बराबर है आपका सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। 2 अगर साइन रखते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई सूत्र नहीं होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का सूत्र है। लेकिन जब यहाँ cos रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का सूत्र है। तो क्या मानेंगे, लेट x बराबर कितना cos थीटा। बाबू हमें x बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। समझ में आया? y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। याद है कि नहीं है? अरे व्युत्क्रम के नियम से तो ये हो जाएगा आपका सेक 2 थीटा। तो y बराबर आपका हो गया कितना थीटा। अरे सेक इनवर्स से थीटा बराबर थीटा, तो y बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ cos इनवर्स x। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx। 2 आ गया बाहर, d बाई dx cos इनवर्स x। आंसर क्या होगा 2 का 2 cos इनवर्स x का अवकलन क्या बताए थे -1/√1 माइनस x²। तो आंसर क्या होगा -2/√1 माइनस x। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।